इस संसार में शरीर संबंध की लेकर जहां तक प्रियता है, इसी में सब कुछ आ गया। शरीर संबंधी विषय, शरीर संबंधी रिश्तेदार नातेदार, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कुछ इसी में आ गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं शरीर के संबंधी, चाहे वो विषय हो, संपत्ति हो, चाहे वो कोई जन रिश्तेदार नातेदार कोई भी हो, मेरा प्रेम, मेरा विश्वास, मेरा संबंध किसी से न रह जाए, केवल सब जगह से समेटकर वो आपके चरणों में हो जाए। आहा, एकमात्र आपके चरणारविंद में समिट करके हो जाए, ना किसी से हमारा प्रेम हो, ना किसी पर हमारा विश्वास हो, ना किसी से हमारा संबंध हो। प्रेम और विश्वास और संबंध केवल आपके श्री चरणों से हो, हमारी ये विनती है। ऐसी विनती को स्वीकार कर लीजिए। जो उपासक प्रभु के चरणारविंद का इस कोटि से आश्रय ले लेता है, नित्य निरंतर उसका भजन होने लगता है, क्योंकि अब कोई आस नहीं रही किसी से, विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, संबंध नहीं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, हमारा जो अनन्य भजन, अखंड भजन, अव्यावृत भजन नहीं हो रहा, उसका कारण है कहीं अन्य कोई आस है, कहीं अन्य कोई भरोसा है, अन्य कोई विश्वास है। वही अन्य आस, विश्वास, भरोसा हमारे अनन्य भजन को नष्ट कर रहा है। जिसका एकमात्र प्रभु से आशा, एकमात्र प्रभु पर विश्वास, एकमात्र प्रभु से संबंध है, भरोसा है, उसका अनन्य भजन शुरू हो जाता है। वो अनन्य भजन करता है, ये शब्द नहीं आया, शब्द आया उसका अनन्य भजन शुरू हो जाता है। ये अनन्य भजन की वृत्ति आपके अन्य आश्रय छोड़ने से, प्रभु की कृपा से आई है, समझ लीजिए। नहीं तो आप प्रयासरत हैं, देखो प्रयासरत हैं, आप उपासक हैं, पर अखंड भजन थोड़ी हो रहा है कि भगवदाकार वृत्ति एकदम, चाहे आप चल रहे हैं, या आप व्यवहार में हैं, या बैठे हैं, पड़े हैं, सो रहे हैं, या जग रहे हैं, ऐसा होता है। कैसे भजन की कैसे वो शब्द ही नहीं है जिससे वो अंतःकरण की स्थिति को शब्दों में बांधकर बताया जा सके, क्योंकि वो अचिंत्य आनंद प्रभु के द्वारा वो दी हुई वृत्ति है, इसलिए वो अचिंत्य है। जैसे प्रेम को कहा गया अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, केवल मुंह का स्वादन, आप उस ऐसे ही वही भजन का स्वरूप भी है। किसी फल के लिए, किसी गति के लिए जो भजन किया जाता है, उसमें ये भजन जागृत नहीं होता। जिस भजन की बात कर रहे हैं, समझ रहे ना? प्रायः इसीलिए कहा गया है कि निष्काम भगवत प्रेमी महात्मा कोई बिरला होता है। कोई एक पाव भगत जिमे मोरी, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समुझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। तो आप कह सकते हैं कि एक दो की बात कही जा रही, बहुत लोग भजन कर रहे हैं, बोले वो आत्म सुख के लिए कर रहे हैं। कई होते हैं विषय सुख के लिए करते हैं, कई होते हैं शुभ गति कल्याण, लेकिन यहां जो अभी चर्चा अभी हो रही है, ये उस महान प्रेमी भागवत की हो रही है जिसको किंचन मात्र कोई आकांक्षा नहीं। कल चर्चा आपने जहां विश्राम हुई थी वहां पर आप अपनी दृष्टि ले जाइए आंतरिक, उसमें यही था। भजन केवल भजन के लिए हो रहा है,
भजन का फल कल्याण मोक्ष परम पद, कोई ऐसी आकांक्षा उसके हृदय में नहीं है।